हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए कि दैनिक जीवन में किसमें दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी जो यौगिक थे उनके बारे में मैं समझा रहा था कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक हैं, जिनमें नंबर 1 मैंने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका साधारण नाम क्या है, सूत्र क्या है, इसके गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है और व्यापारिक स्तर पर इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इतना आपको समझाया। और आज मैं आपके लिए अगला टॉपिक इसमें दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों में दूसरा जो यौगिक है वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रबल क्षार भी है, एक पढ़ा होगा आपने, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रबल क्षार भी है। आई बात समझे? प्रबल, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH होती है इसकी pH कितनी होती है? 14 होती है। तो इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है तो इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। और मैंने कल भी बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है उसके नाम से भी जानते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, पहले प्रश्न नोट कर लो आप, उसके बाद फिर इसका विस्तार आपको बताएंगे। तो प्रश्न बनता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइए। तो प्रश्न लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है? का निर्माण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में बता रहा हूं और इसमें कल नंबर 1 आपको समझा दिया था सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगला टॉपिक जो है इसमें दूसरा यौगिक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्रश्न बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइए। और मैंने बताया था कि इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है तो निर्माण सुनिए कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। ध्यान देना, भी लिखना नहीं है, केवल समझना है। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में। जलीय विलयन मतलब H2O। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यानी कैथोड पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो जो कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। आप जानते हैं कैथोड और एनोड। एनोड होता है धनात्मक सिरा और कैथोड होता है ऋणात्मक सिरा। आई बात समझ में? कैथोड किरणों को बाद में क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा। और एनोड किरणों को बाद में क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्लस होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? माइनस। तो कैथोड किसको बोलते हैं? माइनस को। एनोड किसको बोलते हैं? प्लस को। यानी जो प्लस सिरा होता है वो एनोड कहलाता है और जो माइनस सिरा होता है, ऋणात्मक सिरा होता है, वो कैथोड कहलाता है। तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और जो एनोड होता है, एनोड मतलब प्लस, एनोड जो होता है उस पर क्लोरीन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। और इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं।
आई बात समझ में। दोबारा ध्यान देना कि औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होता है वो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होता है औद्योगिक स्तर पर कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा। यानी सोडियम क्या है? क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? नमक को। इसका साधारण नाम क्या है? नमक है। तो नमक के जब जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित कर देते हैं? विद्युत। ध्यान देना, क्या प्रवाहित कर देते हैं? विद्युत। समझिए, अभी लिखना नहीं है, अभी बाद में लिखाऊंगा। क्या प्रवाहित कर देते हैं? विद्युत। अब जब विद्युत प्रवाहित कर दी तो विद्युत के द्वारा इसको तोड़ रहे हैं तो क्या बोल देते हैं? इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया। अब विद्युत प्रवाहित कर दी तो ध्यान देना, कैथोड जो होता है उस पर यानी NaOH और हाइड्रोजन गैस, यानी कैथोड पर कौन सी? NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये कैथोड पर मुक्त होती हैं। और जो क्लोरीन गैस होती है ये एनोड पर क्या होती है? मुक्त होती है। किस पर मुक्त होती है? एनोड पर। आई बात समझ? किस पर मुक्त होती है? एनोड पर। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी। और इसी अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देना, यहाँ बैलेंस के लिए 2 लगा देना। जब 2 लगा देंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। ये अभिक्रिया किस में हो गई? आपकी बैलेंस में। आई बात समझ में? तो इसको लिखिए। अब प्रश्न आपका था सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। और उत्तर लिख के और इसको अब लिखना प्रारंभ कर देना अपनी नोटबुक में। तो लिखिए, समझा मैंने आपको भी दिया कि सोडियम क्लोराइड के किसके प्रिय छात्राओं? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का जो क्या होता है? सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। आई बात समझ में? और जलीय विलयन का मतलब होता है H2O। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर, किसका प्रवाह करने पर? विद्युत का प्रवाह करने पर। तो देखिए, विद्युत का प्रवाह करने पर लिखना, विद्युत का प्रवाह करने पर, विद्युत का प्रवाह करने पर, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर कैथोड पर, किस पर भाई? कैथोड पर। यानी 2 एक वो होते हैं, एक धन सिरा जो होता है वो एनोड होता है और जो ऋण सिरा होता है वो क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। तो क्या होते हैं? कैथोड। विद्युत का प्रवाह करने पर कैथोड जो होता है, अब कैथोड कौन सा होता है? ऋण वाला सिरा होता है। तो माइनस लगा देना, कोष्टक में क्या लगा देते हैं? माइनस। ऋणात्मक सिरा हो गया। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर, किसका प्रवाह करने पर? विद्युत का प्रवाह करने पर कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैथोड पर कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। हाइड्रोजन क्या हो गई? H2, हाइड्रोजन गैस। ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, हाइड्रोजन गैस। तथा एनोड पर, किस पर भाई प्रिय छात्राओं? एनोड पर। और एनोड का मतलब क्या होता है? एनोड का मतलब होता है, समझना, गौर देना, एनोड का मतलब हो गया अपना यानी प्लस आवेश। कौन सा हो गया? प्लस आवेश। तो एनोड पर, किस पर? एनोड पर। तो लिखना तथा एनोड पर, तथा एनोड पर। अब एनोड कौन सा हो गया? प्लस आवेश हो गया, धनात्मक सिरा हो गया। तो एनोड पर क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। क्लोरीन यानी Cl2, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस क्या हो गई? Cl2 हो गई। क्या हो गई? Cl2, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और आप जानते हैं क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। आई बात समझ में?
इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। और क्लोर क्षार क्यों कहते हैं समझना, पहले लिख लेते हैं। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, क्लोर क्षार अभिक्रिया। प्रश्न ये भी आ जाता है भाई क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोर मतलब क्लोरीन का भी निर्माण हो रहा है और क्षार मतलब क्षार का भी निर्माण हो रहा है। तो NaOH क्या हो गया? क्षार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? NaOH क्या हो गया प्रिय छात्राओं? क्षार हो गया। और ये क्या है? क्लोरीन है कि नहीं भाई? कैथोड पर तो क्या हो रहा है? क्षार और हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्या हो रहा है? क्लोरीन गैस। तो देखिए कैथोड पर तो कौन क्या बन रहा है? कैथोड पर क्या बना है? क्षार बना है। और एनोड पर कौन सी गैस मुक्त हुई है? क्लोरीन गैस हुई है। इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन और कौन सी? क्षार, क्लोरीन और क्षार दोनों का ही निर्माण हो रहा है। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में क्या प्राप्त हो रही हो? में क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो रही हो और क्षार भी प्राप्त हो रहा हो, उसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई कि NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत का प्रवाह करने पर जो कैथोड होता है, कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहे हैं हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है? क्लोरीन। क्या प्राप्त हो रहा है? क्लोरीन। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं इसे? क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ? अभिक्रिया को लिख लेना और इसके अभिक्रिया के बाद फिर नीचे हटाना क्लोर क्षार के उत्पाद लिख लेना। इसको भी लिखा देता हूं, क्लोर क्षार अभिक्रिया के उत्पाद। तो देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया के उत्पाद कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, समझना। क्लोर क्षार अभिक्रिया के दो प्रकार उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो कैथोड पर होते हैं, तो एक किस पर होते हैं बच्चों? एनोड पर होते हैं। किस पर होते हैं? एनोड पर। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, कैथोड पर उत्पाद। अब देखिए कैथोड पर कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हुए? में कैथोड पर दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक कौन सा होता है? NaOH। कौन सा होता है? NaOH। और एक कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान देना, एक NaOH प्राप्त हो गया हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक कौन सा प्राप्त हो गया? हाइड्रोजन गैस। कौन सी हो गई? हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में? दूसरा देखना बच्चों, दूसरा कौन सा है? एनोड पर। एनोड कौन सा है? धनात्मक सिरा। अब एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? एनोड पर हमें केवल क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन। अब देखिए कैथोड पर तो क्षार हुआ है कि नहीं हुआ है? क्षार है। NaOH क्या होता है? क्षार होता है। मैंने अभी बताया था टॉपिक की शुरुआत में। NaOH कैसा है? प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है? प्रबल, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। तो प्रबल क्षार है। आई बात समझ? तो क्षार हो गया। और एनोड पर क्या प्राप्त हुआ है? एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई है? क्लोर क्षार अभिक्रिया हो गई। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइए, क्योंकि आपका टॉपिक चल रहा है कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। और दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों में कल मैंने आपके लिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक के बारे में समझाया था पूरा विस्तार। और आज दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला प्रश्न मैंने आपको यही बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है। और आपको लिखाया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और अभिक्रिया लिख लेना, तो यानी 2NaCl प्लस 2H2O विद्युत प्रवाह द्वारा 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। आई बात समझ में? अभिक्रिया बैलेंस में है, लिख लेना। अगला प्रश्न बनता है इसमें कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम, सूत्र, गुण और उपयोग लिखिए। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो साधारण नाम में बताया कास्टिक सोडा होता है। सूत्र, इसका सूत्र हो गया क्या हो गया? NaOH।
और इसके गुण और उपयोग की किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, क्या इसके गुण हैं, गुण मतलब क्या इसकी विशेषताएं, कि इसके गुण यानी कैसे रंग रूप में पाया जाता है, क्या गलनांक है, इसके बारे में। तो पहले प्रश्न आप नोट कर लो, उसके बाद आपको इसके गुण उपयोगों के बारे में समझाएंगे। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्न बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम, कि क्या इसका नाम है, साधारण नाम, कॉमा सूत्र, क्या इसका फॉर्मूला है, कॉमा गुण, यानी क्या इसके गुण होते हैं, तथा उपयोग लिखिए, यानी क्या इसके उपयोग हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है, तथा उपयोग लिखिए। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर की दृष्टि से भी। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम क्या होता है, इसका साधारण नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो गौर देना, लिखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है प्रिय छात्र छात्राओं, कास्टिक सोडा है। क्या है, कास्टिक सोडा है, लिख लिया, क्या है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। आई वासन कास्टिक सोडा बता रहा था मैं, सब साधारण, जैसे NaCl का साधारण नाम क्या है, नमक है, ऐसे इसका साधारण नाम क्या है, कास्टिक सोडा। अब है डालना सूत्र, क्या इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो लिखना प्रिय बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है प्रिय छात्र छात्राओं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है। आई बात समझ में। अब इसके क्या देखने, गुण। तो देखिए गुण इसके देख रहे हैं, तो देखो पहले गुण इनको समझ लो, पहले बोर्ड को साफ कर देते हैं इसको। तो देखिए समझना कि क्या इसके गुण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसका साधारण नाम, क्योंकि अधिकतर साधारण नाम बोर्ड पूछ लेती है कि भाई साधारण नाम लिखिए, तो साधारण नाम इनके याद होने चाहिए। तो क्या नाम है इसका, कास्टिक सोडा है। क्या नाम है इसका साधारण नाम, कास्टिक सोडा है। आई बात समझ में। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा यानी सूत्र भी इनके याद रखना, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो रासायनिक सूत्रों पर ही चलती है। और मैंने पहले भी कहा था कम से कम 30 तत्व तो आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन से लेकर और कहाँ तक, जिंक तक। हाइड्रोजन से लेकर और कहाँ तक, जिंक तक। आई बात समझ में। तो गौर देना, गुण है डाल लेना, गुण। तो देखिए पहले गुणों के बारे में बता देता हूँ आपके लिए, फिर इसको मैं लिखाऊंगा। तो देखिए गुण यानी कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है, यानी श्वेत माने सफेद होता है। चिकना पदार्थ है, यानी श्वेत होता है, चिकना पदार्थ है, यानी जब स्पर्श करते हैं तो कैसा होता है, चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना होता है। तो श्वेत चिकना और ठोस पदार्थ है। कैसा है, श्वेत है, चिकना है और कैसा है, ठोस पदार्थ है। क्योंकि अवस्था के आधार पर पदार्थ सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। नहीं तो आपने 2 अवस्थाएं और पढ़ी होंगी, प्लाज्मा और BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 अवस्थाएं होती हैं वैसे पदार्थ की, लेकिन सामान्यतः हम 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। नहीं तो इसके अलावा 2 और होती हैं, प्लाज्मा और BEC। BC का पूरा नाम है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में। तो कैसा होता है, ठोस होता है, चिकना होता है, श्वेत होता है। इसका गलनांक जो होता है 591 केल्विन होता है। कितना होता है, 591 केल्विन। आई बात समझ में।
जैसे कल मैंने नमक का जो गलनांक बताया था, कितना बताया था? 1081 केल्विन। कितना बताया था? 1081 केल्विन। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जो है, इसका जो गलनांक होता है कितना होता है? 591 केल्विन होता है। जल में क्या होता है? शीघ्र विलय हो जाता है। जल में कैसा होता है? शीघ्र विलय हो जाता है। और ये कैसा है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है कि नहीं है? क्योंकि इसकी pH कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। मैंने बताया था NaOH की pH कितनी है? 14। सबसे प्रबल क्षार आगे से प्रबल क्षार है। और क्या होता है? जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है, यानी जलीय विलयन में क्या होता है? अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। Na+ और OH-। Na यानी सोडियम धनायन बना देता है, और NaOH जो होता है हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोसिल आयन होते हैं, अब वो हाइड्रोसिल आयन बना देते हैं। आई बात समझ? OH की संयोजकता किस में, यानी OH की संयोजकता होती है माइनस में और Na की होती है प्लस में। अतः ये कैसा है? प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। कैसा है? प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। और इसके जो क्रिस्टल होते हैं कैसे होते हैं? प्रसेद होते हैं। कैसे होते हैं? प्रसेद। आई बात समझ में? यानी क्रिस्टलों के रूप में भी पाया जाता है, और क्रिस्टल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं, टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। आई बात समझ? तो ये क्या हो गए? इसके गुण हो गए, यानी श्वेत होता है, चिकना होता है, ठोस पदार्थ है, जल में कैसा हो जाता है? विलय हो जाता है, ये प्रबल क्षार है, जलीय विलयन में आयनों के रूप में रहता है, इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं? प्रसेद होते हैं, और इसका गलनांक जो होता है 591 कैसा होता है? केल्विन होता है। तो इसके क्या हो गए? गुण हो गए, यानी NaOH के क्या हो गए? गुण। तो लिख लीजिए गुणों के बारे में। नंबर 1 है डालना और लिखना यह है श्वेत। श्वेत, चिकना, यानी स्पर्श करने पर कैसा होता है? चिकना होता है। ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। कैसा है? ठोस पदार्थ है, यानी अवस्थाएं हो गई इसकी, तो कैसा है? ठोस पदार्थ है। ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। दूसरा है इसका जो गलनांक होता है 591 क्या होता है? केल्विन होता है। कितना होता है? 591 केल्विन होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। के मतलब केल्विन, यानी तापमान इकाइयाँ हैं, केल्विन में होती हैं, सेल्सियस में होती हैं, फ़ारेनहाइट में होती हैं, रिमूवर होते हैं, कई इकाइयाँ होती हैं। तो केल्विन के, सेल्सियस में हो तो C से प्रेजेंट कर देते हैं सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को F से। तो देखिए इसका जो गलनांक होता है 591 केल्विन होता है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है। जल में कैसा होता है? ये शीघ्र विलय हो जाता है। तो लिखना तीसरा, जल में शीघ्र विलय हो जाता है, यानी विलय मतलब घुलनशील है। जल में कैसा है? घुलनशील है, तो जल में शीघ्र विलय हो जाता है। शीघ्र विलय हो जाता है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है। नंबर 4 लिखना, ये प्रबल क्षार है। कैसा है? प्रबल क्षार है। यह प्रबल क्षार है, क्योंकि मैंने बताया था इसकी pH कितनी होती है? 14 होती है। ये प्रबल क्षार है, और अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है, यानी जो इसका जलीय विलयन होता है उसमें कैसा रहता है? आयनित रूप में। अपने जलीय विलयन में ये प्रबल क्षार है, अपने जलीय विलयन में। किसमें? जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है। कैसा रहता है? आयनित रूप में। जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है। अब आयनित रूप क्या होता है इसका? यानी आयनित, यानी आयनों में विभाजन। आयनित का मतलब आयनों में विभाजन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। कैसे होते हैं? धनायन और ऋणायन। तो आयनित रूप में लिख लेना Na+, यानी Na+, सोडियम संयोजकता किस में होती है? प्लस में होती है, Na+, और प्लस OH। कैसे विलयन होते हैं इनके? जलीय, AQ।
ठीक है ना। AQ मैंने बताया था S लिखा हो तो किसके लिए, ठोस के लिए सॉलिड, ठीक है ना। L होता है लिक्विड के लिए, G होता है गैस के लिए, और AQ किसके लिए आता है, जलीय विलयन के लिए। किसके लिए आता है, जलीय विलयन के लिए, यानी ठोस के लिए सॉलिड हो गया S सॉलिड। L लिक्विड के लिए L से प्रेजेंट कर देते हैं, गैस के लिए G से, और जलीय विलयन को AQ से प्रेजेंट करते हैं। किससे, AQ से। आई बात समझ। तो आयनित रूप में, यानी ये प्रबल क्षार है और अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में, किसमें, आयनित रूप में रहता है, आयनित रूप में रहता है। अपने ये प्रबल क्षार है और अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है। अतः एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, यानी किसका कार्य करता है, अपघट्य। अतः कैसा एक प्रबल है, अतः एक प्रबल अतः एक प्रबल कैसा है, विद्युत अपघट्य भी है। अतः एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, यानी अपघट्य के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि इसका जब जलीय विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसलिए विद्युत अपघट्य का भी क्या करता है, कार्य करता है। इस समय अतः एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। और पांचवा जो है, ध्यान देना, नोट करना पांचवें को, इसके जो क्रिस्टल जो होते हैं, क्या होते हैं, इसके क्रिस्टल जो होते हैं, तो ये टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। इसके क्रिस्टल जो होते हैं टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। नमक भी क्रिस्टल के रूप में ही पाया जाता है, कल बताया था नमक के बारे में भी। नमक भी किसके रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है, और ये भी क्रिस्टल के रूप में। और इसके क्रिस्टल जो होते हैं कैसे होते हैं, प्रेषेद होते हैं। कैसे होते हैं, प्रेषेद होते हैं। कैसे होते हैं, प्रेषेद होते हैं, यानी इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, प्रेषेद होते हैं। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बात। अब इसके क्या है उपयोग, तो बच्चों ध्यान देना, समझना। उपयोग में किसका जो उपयोग होता है, किसका, NaOH का। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो ध्यान देना, इसका उपयोग साबुन है, कागज है, सिल्क उद्योग है, यानी कागज बनाने में, साबुन बनाने में, सिल्क उद्योग जो होता है अपना रेशम सिल्क उद्योग में, इसके अलावा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, यानी किसके, पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पृथ्वी से, भूगर्भ से पेट्रोल नहीं निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, यानी द्रव्य सोना कह देते हैं उसको, द्रव्य सोना के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोलियम निकलता है, फिर उसको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, और जब शुद्ध करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, उससे ही मोम बनता है, वैसलीन जो होती है लगाने ये भी उससे बनती हैं, रबड़ प्राप्त होती हैं, और इसके अलावा मिट्टी का तेल जो केरोसिन होता है वो भी इसी से प्राप्त होता है, और अंत में डाबर जो होता है गोलतार, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार के 34 प्रकार के क्या होते हैं, प्रवाज प्राप्त होते हैं। किससे, पेट्रोलियम से। जमीन से पेट्रोल नहीं निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। और पेट्रोलियम कैसा होता है, एक अशुद्ध अवस्था में होता है, जिसको जब शुद्ध करते हैं लगभग उससे 34 प्रकार के क्या निकलते हैं, पदार्थ निकलते हैं। इसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मोम है, वैसलीन है, रबड़ है, और अंत में जो अपशिष्ट बच जाता है गोलतार, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना, नंबर 1 आपको बता दिया। नंबर 1 क्या बता दिया कि भाई साबुन है, कागज है, सिल्क उद्योग है, अन्य प्रकार के जो कोई रसायन है उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा क्या हो गया, नंबर दूसरा इसका हो गया प्रिय छात्र छात्राओं कि पेट्रोलियम के शोधन में, जो पेट्रोलियम होता है उसके शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर तीसरा है वसा और तेलों के निर्माण में, कि जो वसा होती हैं और तेल होते हैं, वसा और तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी वसा और तेल जो होते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा
प्रयोगशाला जो होती है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक कह लो, अभिकारक कह लो, क्रियाकारक कह लो, एक ही बात होती है। जो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ कराते हैं, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ कराते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, वो अभिकर्मक, अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जाने जाते हैं। आई बात समझ में? तो अभिकर्मक, इसका उपयोग प्रयोगशाला में, अपनी जो लेबोरेटरी होती है रसायन विज्ञान की, उसमें इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड के धातु कर्म में, जो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड के धातु कर्म में इसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? यानी बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम, यानी पृथ्वी से एल्युमिनियम निकलता है बॉक्साइड, तो बॉक्साइड से क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम के यानी बॉक्साइड के धातु कर्म में, धातु कर्म में धातु को शुद्ध करने में, धातु को क्या करने में, शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। तो देखिए 5 उपयोग उसने दे रखे हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के किन किन क्षेत्रों में उपयोग है। तो कितने उपयोग दे रखे हैं आपके सिलेबस में, 5 दे रखे हैं। तो बच्चों प्रिय छात्र छात्राओं गौर देना, समझना। नंबर 1 और नंबर 1 लिखना उपयोग में कि साबुन, यानी जो साबुन होता है ना, साबुन उद्योग, साबुन, कागज, सिल्क, रेशम ही होता है सिल्क, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग, सिल्क उद्योग तथा अन्य प्रकार के, तथा अन्य प्रकार के अन्य रसायनों के निर्माण में, तथा अन्य रसायनों के निर्माण में, तथा अन्य रसायनों, अन्य रसायन जो होते हैं केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ते हैं सब, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। तो अन्य रसायनों के निर्माण में, अन्य रसायनों के निर्माण में, अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, यानी अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, उपयोग बता रहा हूँ NaOH के, कास्टिंग सोडा भी कह देते हैं, सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे प्रबल क्षार है, pH कितनी होती है, 14 होती है। दूसरा लिखना प्रिय छात्र छात्राओं, पेट्रोलियम के शोधन में, किसके में, पेट्रोलियम, बहुत कुछ समझाया पेट्रोलियम के बारे में अभी, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। नंबर 3 इसमें अगला पॉइंट लिखना, बॉक्साइड के धातु कर्म, बॉक्साइड जो होता है, एस के बॉक्साइड, एस को होता है, और बॉक्साइड से जो उसका धातु कर्म कराते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो बॉक्साइड के धातु कर्म में, बॉक्साइड के धातु कर्म में, बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग होता है, बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग होता है। अगला पॉइंट, अगला लिखना, वसा व तेलों के निर्माण में, वसा जो होती है, वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में। और अगला लास्ट पॉइंट है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक, क्रियाकारक, अभिकारक, तीनों का मतलब एक, और तीनों का मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं। क्या कहलाते हैं प्रिय छात्र छात्राओं,
अभिकर्मक के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है, यानी इसका यूज कहाँ है, प्रयोगशाला में भी है। किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। आई बात समझे। तो इसके कितने उपयोग हो गए, 5। कितने उपयोग हो गए, 5। आई बात समझ, कितने उपयोग हो गए, 5। तो ध्यान देना, 5 उपयोग हो गए, ठीक है ना। नंबर 1 किसमें, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग, अन्य रसायनों के निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन में। नंबर 3 है बॉक्साइट के धातु कर्म में। किसमें, बॉक्साइट के धातु कर्म में। वसा व तेलों के निर्माण में, वसा और किसके, तेलों के निर्माण में। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका टॉपिक, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 प्रश्न पढ़ाई मैंने आपको आज। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइए। तो उसमें मैंने बहुत कुछ बताया, क्लोर क्षार अपक्रिया के बारे में भी समझाया। और नंबर 2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम, गुण, उपयोग लिखिए। तो इनके गुण और क्या हो गए, उपयोग हो गए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है इसमें विरंजक चूर्ण। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में विरंजक चूर्ण जो है उसके साथ। तब तक आप इसको नोटबुक में अपना नोट करो, प्रतिदिन घर पर आप इसको पढ़ा करो, क्यों बहुत जल्द अब आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं, ओपन होने वाले हैं। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स, ओके।